मैंने जब से कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू की है तो एक सवाल जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि कितना ख़र्चा आ रहा है। अब ख़र्चे में दो चीज़ें शामिल होती हैं। कंस्ट्रक्शन के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, एक लेबर होती है और एक मटेरियल की कॉस्ट होती है। तो और जब आप बनवाते हैं तो ज़ाहिर है आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करते हैं जॉब। कॉन्ट्रैक्टर अब दो तरीके से करते हैं, या तो वो आपसे लेबर रेट लेते हैं जिसका मतलब ये होता है कि वो लेबर को जो उन्होंने पे करना है वो पैसे लेते हैं, प्लस उसमें जो उनके अपनी भी सर्विस चार्जेस होते हैं वो भी होते हैं। और दूसरा ये होता है कि मटेरियल समेत जो है वो पर स्क्वायर मीटर फुट जो है वो आपको करते हैं, कोट करते हैं कि आप लेबर प्लस मटेरियल दोनों चीज़ें ठेकेदार का मसला होगा, आपने बस उनको पर स्क्वायर के हिसाब से पैसे दे दिए। फिर एक तीसरा तरीका ये होता है जिसमें जो इससे भी ऊपर का होता है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है सारी हेडेक खुद लेता है, नक्शा बनाना, अप्रूव करना, शुरू करना, जो भी मसाइल हैं वो सारे खुद देखता है, वो उसका फिर वो अलग से रेट होता है। तो अब्दुल रहमान जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं ये साथ है मेरे, और मैं इनसे ना ये तीनों स्टेप्स का पूछ लेता हूँ कि किस तरह से चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लेबर रेट है, लेबर सिर्फ लेबर का जो चार्जेस होते हैं वो उसमें आजकल क्या पर स्क्वायर फुट चल रहा है? उसमें दो तरह से होता है, एक तो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो फिनिशिंग के साथ होता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, ऐसे हो जाएं। हाँ, और जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें जो है अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है जिसमें ए क्लास कंस्ट्रक्शन है सारी, इसमें वर्कमैनशिप पे भी होता है आप किस तरह का काम करवा रहे हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी का काम है ए क्लास है उसमें जो है 400 प्लस ही चल रहा है, 400 से ऊपर ही होगा पर स्क्वायर फुट का। हाँ जी, जो ग्रे स्ट्रक्चर जो है ग्रे स्ट्रक्चर का। और जो फिनिशिंग है वो ग्रे स्ट्रक्चर में यानी इसमें आपकी इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और टोटल कंस्ट्रक्शन की जो कास्ट है वो सारी ऐड हो जाएगी। मतलब इसमें प्लस्तर हो जाएंगे और फ्लोरों का कच्चा वगैरह, यानी ग्रे स्ट्रक्चर हम उससे बोलते हैं जो मुकम्मल आपका जो घर है वो ग्रे हो जाएगा, ग्रे फॉर्म में होगा, तैयार हो जाएगा ग्रे फॉर्म में। हाँ, ग्रे फॉर्म में। क्या चीज़ इसमें शामिल नहीं होती ग्रे स्ट्रक्चर में? ग्रे स्ट्रक्चर में आपका फिनिशिंग आइटम जिनमें टाइल वर्क हो गया, उसके बाद आपका सीलिंग्स, इसके अलावा वुड वर्क हो गया, यानी ये चीज़ें। बिजली का काम, बिजली के काम में इसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है इसमें आपके जो पाइप कंड्यूटिंग वो सारी होती है, और जो केबलिंग और बाद में बोर्ड की फिटिंग्स और जो भी फिटिंग्स हैं वो शामिल नहीं होती, वो नहीं शामिल होती, यानी केबल बाद में डालनी है, वो फिनिशिंग में आ जाएगी। फिनिशिंग में आ जाएगी, या बोर्ड वगैरह बाद में लगने हैं फिनिशिंग में आ जाएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर में सिर्फ ये होता है कि पाइप की कंड्यूटिंग सारी आपकी सारी वो क्लियर होगा, या कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, यानी अगर आप पहले बात करें कि आप केबलें भी डाल के दें, आपने बोर्ड भी लगा के देना है, तो फिर उसी में ग्रे स्ट्रक्चर फिर उस हिसाब से प्राइसिंग हाँ जी हो जाती है। तो नॉर्मली जो है इसका जो है 400 चल रहा है रेट, जो है 400 प्लस चल रहा है एवरेज जो है। और बाद में फिनिशिंग करवानी हो उसी जगह की तो किस तरह, कितने रुपए स्क्वायर फुट फिनिशिंग के देने पड़ेंगे? फिनिशिंग के उसमें भी आपके काम पे डिपेंड करता है, आपने फिनिशिंग में कौन कौन से काम करवाने हैं। आपने सिर्फ टाइल लगवानी है, अगर सिर्फ टाइल लगवानी है तो वो 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कास्ट करेगा। हाँ जी, उसमें ये है कि आपकी जैसे वाल्स हैं उनमें ये सिर्फ स्ट्रेट पमैश होगी ना, इसमें ये नहीं होगा कि आपने वाल की पमैश करनी है या आपने स्टेपों की पमैश करनी है। इसमें सिर्फ आपका स्ट्रेट पमैश होगी जिसमें वाल वगैरह सारी ऐड हो जाएंगी। तो अगर आप टोटल यानी फिनिशिंग करते हैं तो वो सेम बात होगी, यानी वो फिर 470-80 रुपये में आपका होगा फिनिशिंग, जिसमें सिर्फ टाइल शामिल होगी और बाकी जो सीलिंग वगैरह या वुड वर्क है वो शामिल नहीं है। और इसमें बिजली के जो बोर्ड लगाने हैं और बिजली के जो क्या कहते हैं लाइट के होल्डर्स वगैरह लगाने हैं वो भी शामिल हैं इसमें फिनिशिंग में। हाँ जी, वो सारा कुछ शामिल है, वो शामिल है इसमें। अच्छा, इसको पर स्क्वायर फुट को कैसे देखा जाता है? यानी 5 मरले का घर है तो इसकी 5 मरले की 25 बाई 45 होती है ना डायमेंशन, 25 फुट एक साइड से और 45 फुट दूसरी साइड से। जी। तो ये 25 इंटू 45 जो है इसको लेते हैं हम टोटल एरिया, जिसको हम कैसे करते हैं हम? इसमें इसका कवर्ड एरिया लेते हैं, कवर्ड एरिया लेते हैं। कवर्ड एरिया में मतलब जैसे ये फ्रंट पे 5 फुट की गली है, ये शामिल नहीं होगी, लेकिन इसका जो बाहर ऊपर प्रोजेक्शन निकली होगी, शेड जिसे हम कहते हैं, सही शेड का एरिया ऐड होगा इसमें। ठीक है छत के ऊपर से मैच लेंगे, जिसमें पीछे भी शेड निकला होगा वो भी ऐड होगा, फ्रंट पे निकला होगा वो भी ऐड होगा। ठीक है। और ये जो खाली जगह बाजी का जिसमें ऐड नहीं होगी, ये ऐड नहीं होगी इसका यानी इसमें शामिल नहीं होगी, इसका अलग से रेट होता है।
फिर वो- ये नहीं आप पर स्क्वायर जो कैलकुलेशन करके जो दीवार बाहर बनेगी उसका अलग से आप चार्ज करेंगे? हाँ जी, उसका अलग से होगा। और जो कवर्ड एरिया या कवर्ड एरिया क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो कम होगा ना, इसमें तो इतना काम नहीं होना, ना इसमें कोई वाल्स ऊपर जा रही हैं ना ऊपर छत आ रही है, तो इसका ठीक है ठीक है ठीक है, इसके पैसे कम बनते हाँ जी हैं। काफ़ी कम बनते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो एरिया होता है कवर्ड एरिया, इसमें फाउंडेशन भी शामिल है ना? जी जी, इसमें फाउंडेशन शामिल है। ये इसका ये होता है कि हम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड बेस होता है कि 3 फुट या 4 फुट तक हम इसमें ऐड करते हैं। आपके पर स्क्वायर हाँ जी, में? पर स्क्वायर में अगर कोई ज़्यादा डीप आ रही हैं, 7-8 फुट आ रही हैं, 10 फुट ऐड आ रही हैं लोकेशन वाइज, तो ठीक। उसका अलग से यानी चार्ज उसका अलग से चार्ज हाँ, करते हैं। चार्ज करते हैं। या अगर कोई उसमें करवाना चाहे तो उस हिसाब से फिर रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगर आप मटेरियल के साथ करते हैं जी, तो जी। उसमें क्या आजकल का जो रनिंग मटेरियल रेट है का क्या है आजकल जो- मटेरियल समेत जो कंस्ट्रक्शन है? मटेरियल का जो रेट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर ए क्लास सारी ब्रिक्स अच्छी यूज़ करें और सरिया अच्छा यूज़ करें तो 1700 प्लस उसकी कॉस्ट आती है अभी जो चल। हाँ जी, ग्रे स्ट्रक्चर? ग्रे स्ट्रक्चर की। ठीक है। और अगर ज़्यादा है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसमें आरसीसी कॉलम्स आ रहे हैं, उसमें ऊपर बीम्स वगैरह भी हैवी हैं, ठीक तो है। फिर वो 1800 से 2000 तक भी हो जाता है, यानी चली कि- जाती है। चली जाती है cost, पर यानी- square foot? पर स्क्वायर फुट नॉर्मली, यानी कि 1700 से स्टार्ट होती है 17 से स्टार्ट? ए क्लास की। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब बाज़ काम बी क्लास होते हैं, मतलब ब्रिक्स दो मिक्सिंग करेंगे या उसमें अच्छा। सीमेंट कम यूज़ करेंगे, सरिया कम यूज़ करेंगे, ठीक तो है। उनसे कॉस्ट नीचे आ जाती है। अच्छा, और इसमें फिनिशिंग के आइटम्स नहीं शामिल? इसमें फिनिशिंग आइटम नहीं, इसमें जो फिलिंग है वो 4 फुट तक शामिल करते हैं हम। अगर Filling? फिलिंग भी ठीक अगर है। इससे ज़्यादा है, जिस तरह वो मैंने Foundation की filling जो है। फाउंडेशन की फिलिंग है वो इसमें सारी शामिल है। अगर वो 4 फुट से ज़्यादा होगी तो वो क्लाइंट पे करेगा, 4 फुट तक इसके अंदर शामिल है। और इसमें एक चीज़ और जो पूछने वाली है, जो फिनिशिंग में फिर इसका रेट वेरी करता है कि टाइलें कौन सी लगानी है? और जी जी, फिनिशिंग में ये है, ज़्यादातर मार्केट में ये चल रहा है फिनिशिंग का। आप विद मटेरियल बात कर रहे हैं? हाँ, विद मटेरियल। विद मटेरियल फिनिशिंग की तरफ बहुत कम ही लोग जाते हैं। उसमें यह है कि बहुत वेरिएशन आ जाता है चीज़ों में। ठीक है। टाइल के अब एक टाइल है आपने पहले पसंद की है, बाद में आप मार्केट में लेने जाते हैं, आप कहते हैं नहीं इससे थोड़ी सी अच्छी लगा, क्लाइंट आपको कहता है कि हम इससे थोड़ी सी अच्छी लगा लेते हैं, लेकिन वो रेट का बहुत फ़र्क आता है। तो इसलिए उसका ये करते हैं कि हम मतलब जैसे मार्केट में चल रहा है 5 to 7% जो है वो कंट्रैक्टर आपसे उसका यानी प्रॉफिट ले लेता है। वो कहता है मैं सारा काम आपका करवाऊंगा, जो आप मटेरियल कहेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे हम वही यूज़ करेंगे, जितनी उसकी कास्ट आएगी उसमें से 5 to 7% मेरे सर्विसेज चार्जेस हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन जो आप कहेंगे वही मटेरियल यूज़ होगा। आप वुड में कहेंगे हमने येलो पाइन यूज़ करनी है, हमने देयार यूज़ करनी है, या हमने जिस वुड मतलब जो आप प्रोडक्ट करते रहेंगे वो यूज़ करता रहेगा और आपकी पूरे को सुपरवाइज भी करेगा, आपका सारा काम को मैनेज करेगा, करवाएगा। लेकिन उसके ऊपर वो 5 to 7% या मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो तो 20% तक चार्ज करती हैं। तो इस तरह यानी कि वो होता है फिनिशिंग का ज़्यादा। अच्छा, ऐसे भी हो सकते हैं हम ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल कर लें और फिनिशिंग विदाउट मटेरियल कर लें, ऐसे भी होता जी है? बिल्कुल, ज़्यादा तकरीबन 70% प्रोजेक्ट जो ऐसे ही होते हैं वो इसी घरों तरह में। से ही हाँ होते जी, हैं। ऐसे ग्रे स्ट्रक्चर में तो आपके जो लिमिटेड आइटम्स होती हैं और वो क्लियर होती हैं। ब्रिक्स है, हमने ये 14,000 वाली यूज़ करनी है, ठीक है 14,000 वाली यूज़ करनी है। सीमेंट हमने डीजी यूज़ करना है तो उसमें इतना वेरिएशन नहीं आता, लेकिन फिनिशिंग आइटम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। और तीसरा बता रहे थे कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो जी, होती है, उसमें क्या, उसमें भी पर स्क्वायर ही चार्ज करते हैं? जी जी, उसमें ये होता है कि पहले दिन से जैसे अभी कोई अपना घर बनाना चाह रहा है तो उससे नहीं पता होता कि मैंने बोर कहाँ से करवाना है, मैं खुदाई मतलब कुछ एक ठीक आप लेबर रेट पे तो दे देते हैं, लेकिन ये है कि बाकी मैनेजमेंट तो सारी आपने करनी है। फिर उसने तो सिर्फ अपनी लेबर लगानी है, ठीक है, उसने काम करवाना है। उसने सिर्फ काम करवाना है, उसने बाकी मैनेजमेंट नहीं करनी है। उसने ठीक है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि हम पहले दिन से उसको देख सारा रहे करवाते होते हैं। हाँ जी, नक्शा भी उसमें आप हाँ बनवाते जी, हैं? नक्शा भी बनाते हैं और उसको सारा अप्रूव भी करवाते हैं? मुकम्मल, यानी कि उसका ठीक है। एंड तक उसकी जो सुपरविजन है। यानी ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो जी, जॉब करता है, उसके लिए फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ज्यादा ऑप्शन सूट करता है। जी जी जी। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अगली डिस्कशन